प्यारे बच्चों, नए सत्र 2022-23 की शुरुआत हो चुकी है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए सीबीएसई ने अपने नए सत्र का पाठ्यक्रम, सिलेबस, साथ में क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी शेयर कर दिया। अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, 10th में जाने वाले हैं, तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। काफ़ी यूज़फुल और हेल्पफुल आपके लिए ये वीडियो होने वाली। इसमें हम संस्कृत का सिलेबस, पाठ्यक्रम, साथ में क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी शेयर करने वाले हैं। पूरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ताकि आने वाली इन फ्यूचर सारी वीडियो आपके पास लगातार आती रहें। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि पेपर आपके पास किस तरीके से आएगा, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। वार्षिक मूल्यांकन है, निर्मित प्रश्न पत्र चत्वारः खंडा भविष्यन्ति। जो आने वाला आपका पेपर होगा उसमें 4 खंड आपको दिए होंगे, क, ख, ग और घ, यानी कि ABCD। क में होगा अपठित अवबोधन, यानी कि अपठित गद्यांश होगा, 10 नंबर का आपको पूछा जाएगा। उसके बाद रहेगा रचनात्मक कार्य, क्रिएटिविटी, कुछ सवाल इस तरह से होंगे जो कि 15 नंबर का होगा। ग में होता है आपका अनुप्रयुक्त व्याकरण, तो ग्रामर से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनको आपको साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। उसके बाद घ में देखो पठित अवबोधन, यानी कि जो आपने पढ़ा है चैप्टर में, किताब में जो पढ़ा है, तो किताब का आपके पास आएगा 30 मार्क्स का। चलिए, इस तरह से टोटल आपका 80 नंबर का हो गया। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इस बार नहीं होगा, डायरेक्टली 80 नंबर का आपको पेपर आने वाला है। तो ये 80 नंबर के साथ में जो 20 नंबर होंगे, यानी कि 80 नंबर का पेपर, 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट, जो कि आपको टीचर्स के हाथ में होते हैं। टीचर्स आपको ये 20 नंबर देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वही विषय क्या है। एक गद्यांश 80 से 100 शब्द परिमित है। इस अपठित अवबोधन से अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। पूर्ण वाक्य में आंसर देना होगा, लघुत्तर होंगे और भाषिक कार्य यानी कि बहु विकल्पात्मक होंगे। उसके बाद देखो ख खंड में जो बी पार्ट है, तो बी पार्ट में आपके पास होगा रचनात्मक कार्य। क्या होगा यहाँ पर देखो, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखने होंगे, दोनों में से एक करना होगा। साथ में देखो पूर्ण पत्रम लेखनीयम, तो पूरा पत्र आपको यहाँ पर लिखना होगा। पत्र आपको क्या होगा भाई, पूरा पत्र दिया होगा, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स दिए होंगे, कुछ गैप किया होगा, तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स देखना है पत्र को फिल करते टाइम। उसके बाद चित्र वर्णन, एक पिक्चर दे दी जाएगी आपके पास, लाइक वो किसी भी चीज़ की पिक्चर हो सकती है, सुबह सुबह पार्क का हो सकता है, सड़क का हो सकता है, कोई इस तरह से कुछ भी, कोई भी चित्र आपको दे दिया जाएगा, तो चित्र से रिलेटेड आपको लिखना है। अनुच्छेद लेखन, तो अनुच्छेद भी आप आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद देखो हिंदी आंग्ल भाषा था संस्कृत अनुवाद, हिंदी या अंग्रेजी से संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है, ट्रांसलेट करना है। ओके, तो ये किस तरीके से देखो 15 नंबर आपका बी पार्ट में होगा। उसके बाद आपके पास आता है ग पार्ट। चलिए, तो ग में क्या हो गया, संधि, समास, प्रत्यय, वाच्य, प्रकरण, समय, अव्यय पदानी, संशोधन कार्यम। तो देखो संधि आपके पास रहती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। समास आपके पास है, हिंदी में भी आपको ये समास सारे मिल जाएंगे, तो आप समास लगभग सेम होगा। प्रत्यय होते हैं आपके पास, उपसर्ग प्रत्यय हो गए, वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, समय हो गया आपके पास घड़ी, और अव्यय पदानी, संशोधन कार्यम। उसके बाद हम घ पाठ की तरफ चलते हैं, और यह है पठित अवबोधनम। गद्यांश आपके पास आएगा पठित, यानी कि जो किताब आपके पास लगी है उसी बुक से आपको पूछा जाएगा, और उसमें क्या होगा, सबसे पहले गद्यांश बच्चे को लिखना है। ये गद्यांश आपको मतलब दिया होगा, तो इस गद्यांश को पढ़ करके आपको लघुत्तर, छोटे छोटे प्रश्न होंगे, यानी कि एकेन पदेन, एक पद में हो सकता है, पूर्ण वाक्य में हो सकता है, और लघुत्तर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो गद्यांश होगा ये आपके
किताब से ही होगा। सेम आपका पद्यांश होगा, यानी कि गद्यांश, सेम आपको कविता होगी, श्लोक होंगे। तो श्लोक से अति लघु उत्तरीय होंगे पूर्ण वाक्य में, और लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। सेम आपके पास रहेगा नाट्यांश, यानी कि नाटक दिया होगा तो नाटक को भी आपको समझेंगे और सीरियल वाइज लगाना होगा। अति लघु उत्तरीय, पूर्ण वाक्य और लघु उत्तरीय। अगला जो टॉपिक रहता है वो रहता है आपके पास प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण का मतलब होता है कोई सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनाने, प्रश्न बनाने। लाइक एग्जांपल के लिए मैं आपको कहूँगा कि मेरा नाम आशीष है, तो आप प्रश्न क्या बनाएंगे, आपका नाम क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न बनाएंगे और इन्हीं के आपको आंसर मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद अन्वय तथा भावार्थ, एक श्लोक दे दिया जाएगा, उसका अन्वय करेंगे या भावार्थ करेंगे। घटनानुसारम वाक्य लेखनम, रैंडमली आपको कहानी दी होगी तो उससे अलग अलग दिया होगा, यानी कि जैसे मानो 5 सेंटेंस हैं तो 4 पहले को इधर करना होगा, ऐसे मतलब सीरियल वाइज आपको इसे घटनानुसार लगाना होगा। और प्रसंगानुकूलम अर्थ चयनम, प्रसंग के अकॉर्डिंग आपको कुछ भी चल रहा हो जैसे तो वहाँ पे अर्थ आपको निकालना होगा। टोटल जो आपके पास प्रश्न आएगा वो 30 नंबर के होंगे और जो संपूर्ण भार है वो 80 नंबर का होगा। चलिए आगे देखते हैं कि भाई कौन कौन से चैप्टर आपके पास आने वाले हैं, कौन कौन से आपको छोड़ने हैं। तो ये फॉर्मेट है एक तरह से। ओके, इस तरीके से पेपर आएगा। हाँ, पेपर का पैटर्न जो है भैया 3 घंटे का होगा। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट ही फाइनल एग्ज़ाम 80 का होगा। अपठित गद्यांश है 10 नंबर का। उसके बाद देखो भाषिक कार्य तत्वान्वय हो गया, क्रियापद हो गया, अनुवृत्ति हो गया, विशेष्य, विलोम पद आपको चुनना होगा। और अब हम चलते हैं ख पार्ट। तो ख में क्या होगा आपके पास, देखो पत्र बताया था आपको, तो अधूरा पत्र होगा उसे पूरा करना होगा। चित्र दिया होगा, उस चित्र को देख करके जो भी आपको समझ आ रहा है वो लिखना होगा, अनुच्छेद लिखना होगा और हिंदी अंग्रेजी से संस्कृत में अनुवाद करना होगा। उसके बाद देखो भाई गा पार्ट है, संधि होगी, उसमें व्यंजन संधि, विसर्ग संधि हो गई। समास हो गया, तो समास में कौन कौन से समास हैं, विभक्ति, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। उसके बाद देखो यहाँ पर प्रत्यय, प्रत्यय में आपको कुछ ये प्रत्यय दे रखे हैं, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है और क्लास में भी आपको टीचर आपके पढ़ा देंगे। उसके बाद वाच्य परिवर्तन हो गया, कर्तृकर्म क्रियावाच्य। समय आपको दे दिया होगा भाई 12:30 क्या बोलते हैं, 9:30 के लिए क्या बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये टाइमिंग भी आपको, घड़ी भी यहाँ पर सीखनी पड़ेगी। अव्यय पदानी, तो ये सारे अव्यय हैं। उसके बाद देखो घ पठित अवबोधन। तो पठित अवबोधन का मतलब होता है कि जो भी आपको चैप्टर पढ़े हैं आपने, जो स्टोरीज हैं, जो कविताएं हैं, उनसे रिलेटेड हैं। 30 नंबर का पूछा जाएगा गद्यांश। एक गद्यांश होगा जो कि आपकी किताब से होगा, उससे रिलेटेड प्रश्न बनाएंगे। उसके बाद देखो एक पदेन होगा और पूर्ण पद में होगा। जो गद्यांश होगा आपकी किताब से, उसमें या तो सिंगल 1 वर्ड के होंगे या पूरे लाइन वाले आंसर होंगे। भाषिक कार्य में वाच्य में जो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, तो वाक्य कर्तृ क्रियापद चयन होगा, विशेष से चयन होगा या आपको कुछ चुनना है। और उसके बाद यहाँ पर पद्यांश, उसी तरह से जैसे गद्यांश होगा उसी तरह से कविता भी होगी। उसके बाद इसी तरह से सेम आपके पास नाटक आएगा और नाटक को भी कई बार ये सीरियल वाइज लगाना पड़ता है। उसके बाद देखो वाक्य सुरेखांकित पदानि आधारित चतुर्णाम प्रश्नानाम निर्माणम। एक शब्द आपको अंडरलाइन कर दिया जाएगा, तो उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, आप चतुर्णाम प्रश्नानाम निर्माणम, तो प्रश्न बनाने हैं। श्लोक का अन्वय करेंगे आप। घटनानुसारम कथा लेखन, व स्टोरी आप लिखेंगे। प्रसंगानुकूल अर्थ चयन। इस तरीके से आपके पास टोटल 80 नंबर का हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपके पास आने वाले हैं। प्रथम पार्ट में देखो सूचि पर्यावरणम, बुद्धिर बलवती सदा, शिशुपालनम, जननी
शिशुलालनम जननी तुल्य वत्सला सुभाषितानी सौहार्द प्रकृति शोभा विचित्र साक्षी सूक्तया और अन्योक्तया। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये 4 चैप्टर हैं, ये आपके पास आएंगे। जो भी चैप्टर हैं उनके पास आएंगे, तो आप टिक लगा के रखें अपनी कॉपी में। सेम उसी, यस, आपको सेम उसी किताब का नाम होगा पाठ्य पुस्तक भाग 2। भाग 2 में आपके पास सेम उसी नाम की जो किताब होगी उससे ही आपको पूछा जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा किस तरीके से आपका पेपर बनेगा, क्या क्या आपको पूछा जाएगा इस सेमेस्टर में, इस साल सीबीएसई पूछेगी। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, और कुछ भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। धन्यवाद।